Welcome everyone to day 3 of chapter planning. स्टूडेंट्स डे 2 में हम लोग ने एक टॉपिक लिया था लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. पॉइंट वाइज आपके सामने है. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. डे 2 के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं. आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा प्लानिंग प्रोसेस. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू डू क्वेश्चंस का जवाब देती है. यानी कि स्टूडेंट कोई भी मैनेजर अगर कोई डिसीजन ले रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो करेगा प्लानिंग के दौरान. Therefore, there are certain logical steps for every manager to follow. यानी कि प्लानिंग करते वक्त वो कुछ लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करेगा. आज का हमारा यही टॉपिक है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. देखते हैं स्टूडेंट. पहले क्विकली सातों स्टेप्स हमारे सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं. हम इसको स्टेप वाइज देखेंगे, फिर भी आप इस पर नज़र रख लीजिए. पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है डेवलपिंग प्रेमिसेस, तीसरा है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फोर्थ इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, फिफ्थ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सिक्स्थ इम्प्लीमेंट द प्लान एंड सेवेंथ फॉलो अप एक्शन. यानी कि कितने स्टेप्स हैं? 7. आपको दिमाग में रखना है प्लानिंग के 7 स्टेप्स हैं. इसको याद रखने का एक एक्रोनिम भी है. क्या है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे. सबसे पहला स्टेप था सेटिंग ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट्स कभी भी कोई प्लान बनाया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है. ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव या अचीव करना चाहती है. ऑब्जेक्टिव्स में बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ईच डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. होता क्या है, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करे और अपने डिपार्टमेंट्स जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनसे भी अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने के लिए कहे और उनसे उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको डायरेक्शन दे. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली. इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ क्लियर इट बिकम्स ईजियर टू वर्क टूवर्ड्स द गोल. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेट किए हुए हैं तो एंड रिजल्ट यानी कि उसको जो अचीव करना है, उसके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में आसानी होती है. ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी सेट कर सकती है. इंक्रीज़ इन सेल बाय 20% हो सकता है, इंक्रीज़ इन प्रॉफिट हो सकता है, या कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है. मैंने इसको इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के दौरान भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव्स सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सेकंड स्टेप है डेवलपिंग प्रेमिसेस. स्टूडेंट्स हम जानते हैं प्लानिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, यानी कि प्लानिंग फ्यूचर को लेकर की जाती है. अब फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, यानी कि हम उसे परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. होता क्या है, इसीलिए मैनेजर जो है कुछ अजम्पशंस तैयार करता है फ्यूचर को लेकर. यही अजम्पशंस ही प्रेमिसेस हैं. ओके, देख लेते हैं लाइंस. प्रेमिसेस रेफर टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर्स. प्रेमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड, यानी कि इन्हीं अजम्पशंस के बेस पे एक मैनेजर अपने प्लान तैयार करेगा. स्टूडेंट्स होता क्या है, जब ये जो बेस की हम बात कर रहे हैं ये बेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है मैनेजर एक जनरल फोरकास्ट करे फ्यूचर को, हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग प्लान हो जो पहले वो अप्लाई कर चुका है उसके हिसाब से कोई अजम्पशन रख रहा हो, या कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन पिछली पॉलिसीज़ से निकल के आई थी उसको यूज़ करके अपनी प्लानिंग का बेस बना सकता है. तो प्लानिंग जो है प्रीमिसेस जो है वो प्लानिंग का बेस काम करती है.
यहाँ पे लिखा भी हुआ है द बेस मटेरियल, जो मैंने बेस मटेरियल अभी बात किया ना कि फोरकास्ट भी हो सकता है या एग्जिस्टिंग कोई पॉलिसी है उससे रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई पास्ट इंफॉर्मेशन हो उससे हो सकता है, वही पॉइंट है। द बेस मटेरियल में बी इन फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स, मार्केट ट्रेंड्स और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज़। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। स्टूडेंट्स, होता क्या है, अब ऑब्जेक्टिव सेट कर चुके हैं और मैनेजर ने कुछ बेस तैयार कर लिया है। बेस कौन सा, अभी हमने पीछे पढ़ा ना, अजम्पशंस, और वो अजम्पशंस क्या, प्रीमिसेस। तो वो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब मैनेजर काम करना स्टार्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव सेट हो चुके हैं, बेस तैयार हो चुका है, अजम्पशंस बना चुके हैं। अब मैनेजर एक्ट करना स्टार्ट करेगा। एक्ट करने के लिए क्या करेगा, वो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि उन तरीक़ों से यानी कि जो प्लान बना रहा है उसको करने के लिए मैनेजर के पास बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। लिखा भी हुआ है देयर मे बी मैनी वेज ऑल्टरनेटिव्स कोर्सेज ऑफ एक्शन टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स, दीज मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजर। मैनेजर को अब इनको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, विच मे बी टेकन कुड बी आइडर रूटीन, यानी कि जो चलता आ रहा है उसी को लेके चल सकते हैं, या किसी के पास कुछ इनोवेटिव है तो उसको भी आगे ला सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन मैनेजर खोजता है। डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे कोशिश भी की गई है कि अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट कर चुके हैं उनको अचीव करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, प्लान्स होते हैं अलग अलग, जिनको मैनेजर आइडेंटिफाई कर सकता है। आइडेंटिफाई हो गया। अब इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, अभी इवैल्यूएट करना है, यानी कि हर जो भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज उसने आइडेंटिफाई किए हैं पिछले स्टेप में, उनको वे करना है, उनको तौलना है। कैसे तौलना है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ ईच प्रपोजल नीडेड टू बी इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, यानी कि जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन आइडेंटिफाइड ऑल्टरनेटिव्स के जो हमने पिछले स्टेप में पढ़ा, उनको अब एक मैनेजर उनके बारे में इवैल्यूएट करेगा। ओके, ऑल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ देयर फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। वो मेन पॉइंट क्या देखेगा उन ऑल्टरनेटिव्स के, कि वो प्लान जो हम ऑप्शन या ऑप्शन चूज़ करेंगे वो कितना फिजिबल है, यानी कि कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि फ्यूचर में उसका जो प्रभाव है, कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या पड़ेगा। एक अच्छा मैनेजर इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्टरनेटिव्स के स्टडी करेगा, इवैल्यूएट करेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव या सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। स्टूडेंट, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अपने आप को मैनेजर मान लीजिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लिया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स सारे स्टडी कर लिए डिफरेंट प्लान्स के। अब बारी है सेलेक्ट करने की। तो आप ही बताइए आप कौन सा प्लान सेलेक्ट कर देंगे अगर आप मैनेजर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप उस प्लान को सेलेक्ट करेंगे, उस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे कम आपके लेस नेगेटिव पॉइंट्स होंगे और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, देख लेते हैं। नाउ द मैनेजर विल सेलेक्ट द बेस्ट प्लान। द आइडियल ऑफ course would be the most feasible, most profitable and with least negative consequences। आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं वो कीवर्ड्स रहेंगे। एक अच्छा मैनेजर कैसे सेलेक्ट करेगा, उस प्लान को सेलेक्ट करेगा जो मोस्ट फिजिबल होगा, मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा और जिसके लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे और रखने की बात है, सोचने की बात है। हो सकता है जो डिफरेंट प्लान्स थे, प्लान ए बी सी डी, मैनेजर उसमें से एक प्लान चुनने के बजाय प्लान्स का कॉम्बिनेशन भी बना सकता है कि हाँ हम प्लान ए और सी यूज़ करेंगे, ठीक है, या ए सी और डी यूज़ करेंगे। तो लिखा भी हुआ है समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स।
ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, पिक्चर के थ्रू समझाया भी हुआ है। एक मैनेजर सारा एक ड्राइंग अपना होमवर्क करके रख रहा है, उसने सारे प्लान सामने लिख लिए, उनको इवैल्यूएट कर रहा है, उनकी फिजिबिलिटी कैसी थी या उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा भी था, पिछले स्टेप में पढ़ा भी था। तो उसमें से बेस्ट प्लान सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंट द प्लान। अब बेस्ट प्लान सेलेक्ट हो गया है, अब टाइम है कि जो प्लान सेलेक्ट किया गया था उसको एक्शन में लाने का। दिस स्टेप इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि अब क्या करना है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। द मैनेजर्स कम्युनिकेट द प्लान्स टू द एम्प्लॉयज़ वेरी क्लियरली एंड एलोकेट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। अब वही बात है, प्लान इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मैनेजर्स जो प्लान आया है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर देंगे और उनको रिसोर्सेज दे देंगे कि अब वो लोग एक्ट कर सकते हैं। प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। लास्ट स्टेप है 7th स्टेप। आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको ये ज़रूर याद रखिएगा कि कितने स्टेप हैं। 7 स्टेप्स हैं, ताकि आप कभी भूलें तो उसको दिमाग में रिकॉल करने में आसानी होगी। लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन, टू सी वेदर plans are being implemented and activities are performed according to schedule. That is, monitoring the plan constantly and taking feedback at regular intervals is called up follow up of action. यानी कि जब प्लान इम्प्लीमेंट हो गया है तो टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि प्लान इम्प्लीमेंट हो गया है, एक्टिविटीज़ उस प्लानिंग के हिसाब से चल रही हैं, जो शेड्यूल बनाया है, जो टाइम फ्रेम होता है, जिसकी बात मैंने पिछले लिमिटेशंस के दौरान बात की थी पिछले वीडियो में, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से काम चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग को और जो अपने एम्प्लॉयज़ है उससे फीडबैक लेने को, इसी चीज़ को बोलते हैं फॉलो अप ऑफ एक्शन। स्टूडेंट्स, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर प्लान बनाकर उसको सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट कर दिया, नेवर। उसका फॉलो अप एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉन्स्टेंटली वॉच करना। कीवर्ड क्या है? मॉनिटर करना। ओके, फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड मॉनिटरिंग आपको याद रखना है इसके लिए। तो ये थे 7 स्टेप्स प्लानिंग के। देख लेते हैं, आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका एक्रोनिम भी आप लोग को याद करना है, तो रिवाइज भी कर लेते हैं। एक्रोनिम करने का तरीका है एस डाइज इफ़। ठीक है, एस आप कोई नाम दे सकते हैं, कोई बैड थिंग। एस मैंने यहाँ पे सेल्फिशनेस को लिख लिया है, यानी कि अगर सेल्फिशनेस हमारे अंदर मर जाए। एस डाइज इफ़। आप देख सकते हैं स्टेप्स का जो पहला आपका अल्फ़ाबेट है उनके हिसाब से ही ये एक्रोनिम सेट हो जाएगा। गो थ्रू इट, याद करने में आसानी होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपका अपकमिंग वीडियो जो रहेगा वो टाइप्स ऑफ प्लान में रहेगा। आपके लिए आज भी टेस्ट योरसेल्फ के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में डे 3 यानी कि आज का वीडियो और जो टाइप्स ऑफ प्लान है उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।